हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2021 हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द स्टे। कहानी शुरू होती है एक यंग मैरिड कपल हेटन और मीशा के साथ। वो लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, हर छोटी छोटी बात पे झगड़ते रहते हैं। जहाँ मीशा को लगता है वो ज्यादा टेंशन डिजर्व करती है, वहाँ हेडन उसके नखरे झेलते झेलते परेशान हो चुका है। उसे समझ नहीं आता कोई इतना सेल्फ सेंटर्ड, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है। दिन भर मीशा फेसबुक और इंस्टा पे ही बिजी रहती है, खुद को पता नहीं क्या समझती है वो। दूसरी तरफ हेटन एक बहुत ही आम इंसान है जो बस एक पीसफुल लाइफ लीड करना चाहता है। एक खूबसूरत घर, एक पत्नी जो उसे समझे और एक प्यारा सा बच्चा जो शायद उसके नसीब में नहीं है। मीशा को तो बच्चे के नाम से ही खुजली होती है। असल में उसे हेटन के साथ और नहीं रहना, किसी और से अफेयर चल रहा है उसका। उधर इस बात से अनजान हेटन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था आपस में सब कुछ सुलझाने की। इवन उसने एक वीकेंड ट्रिप भी प्लान किया है जिसमें उनके साथ साथ हेटन का बेस्ट फ्रेंड क्रिस और उसकी पत्नी नोरा भी जा रही है। इस ट्रिप का सारा अरेंजमेंट हेटन ने खुद किया है, होटल बुकिंग भी। उसे इंटरनेट से इस रेंटल हाउस के बारे में पता चला था। लोकेलिटी से दूर एक सुनसान छोटे से गांव में है ये घर। आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते तो शोर शराबे की टेंशन भी नहीं। इंटरनेट अवेलेबल नहीं है मगर फोन काम करता है। हेडन श्योर है सभी को जरूर पसंद आएगा। नेचर के बीचों बीच एक परफेक्ट गेट अवे होने वाला है ये उनके लिए। वो लोग उसी दिन निकल पड़ते हैं और कुछ ही घंटे में पहुंच भी जाते हैं। एज एक्सपेक्टेड घर सभी को बहुत पसंद आता है सिवाय मीशा के। नो इंटरनेट मतलब नो न्यू पोस्ट। अगले 3 दिन वो अपने सोशल अकाउंट्स के बिना कैसे बिताएगी। जब सभी इस बात को लेकर हंसी मजाक कर रहे थे तब अचानक ही नोरा की नजर पड़ती है एक आदमी पर जो जमीन पर पड़ा था, बहुत ही अजीब तरीके से, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था वो। जब हेटन और क्रिस उसे चेक करने जाते हैं तो पता चलता है वो सांस भी नहीं ले रहा है। सभी टेंशन में आ जाते हैं। अब ये कौन सी मुसीबत है, छुट्टी पे आकर कोई किसी मर्डर केस में फंसना नहीं चाहते थे ना, उन्हें फंसना पड़ता है। अचानक ही वो आदमी उठकर खड़ा हो जाता है और उन पर हंसने लगता है। ये बस एक मजाक था, वो तो सनबथ ले रहा था। उसका नाम बॉली है और वो इस रेंटल हाउस का केयरटेकर है। इन शॉर्ट बो। किसी को भी वो पसंद नहीं आता, कुछ ज्यादा ही मजाकिया है और क्रीपी भी। उसका बात करने का तरीका बहुत ही वियर्ड है और लड़कियों को, स्पेशली मीशा को, तो वो ऐसे दिख रहा था जैसे आंखों से ही खा जाएगा। थैंकफुली वो ज्यादा वक्त जाया नहीं करता, घर में कहाँ क्या है बताकर चाबी हैंड ओवर करके निकल जाता है और ये लोग भी उसे इग्नोर करने का डिसीजन लेते हैं। हम यहाँ पर नोटिस करते हैं मीशा और नोरा ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, मगर उन दोनों में हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। जहाँ नोरा एक हार्ड वर्किंग, इंडिपेंडेंट, मैच्योर्ड वुमन है, वहाँ मीशा अभी भी खुद को टीनेजर ही समझती है। अपने आप को खूबसूरत दिखाने के सिवा उसका और कोई काम ही नहीं। उसे लगता है वो इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उस पर लट्टू हो जाएगा, इसीलिए ही तो वो उसे चेकआउट कर रहा था। न जाने क्यों यहाँ पर आके उसका मूड अचानक अच्छा हो गया था। रात का खाना वो खुद अपने हाथों से बनाती है और सर्व भी वो खुद ही करती है। हेडन तो हैरान रह जाता है, कुछ ही घंटे के अंदर इतना बदलाव। मगर उससे भी ज्यादा वियर्ड था बो का बर्ताव। वो अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। उसे घर के स्टोर रूम में कुछ काम था। जब ये लोग उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करने लगते हैं, ये सुन लेता है और उन्हें काउंटर करता है। बंदूक के नाम पे डराता है और कुछ रेसिस्ट कमेंट भी करता है। धीरे धीरे उसकी बातें काफी डार्क होने लगी थी। सभी डर जाते हैं कहीं ये कोई साइको तो नहीं। बट एट लास्ट वो अनाउंस करता है कि ये भी एक मजाक ही था, अ हार्मलेस जोक। अभी तक वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे तो अभी उसे बहुत मजा आया उनका मजाक बनाकर। लेकिन क्या वो सच में मजाक कर रहा था? कुछ तो गड़बड़ था इस बंदे में जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। इधर मीशा का बर्ताव भी इक्वली स्वीट से एक्स्ट्रा स्वीट होता जा रहा था। कुकिंग करने के बाद अभी वो सारा क्लीनिंग भी अपने ऊपर ले लेती है। हेटन तो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो चुका था। सबके सामने वो इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही है? घर के कामों में तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। कुछ देर बाद एक हादसा होता है। नहाते वक्त नोरा को फील होता है कोई उसे देख रहा है।
वो झट से क्रिस को बाहर भेजती है चेक करने के लिए कहीं ये बो का काम तो नहीं। मगर बाहर उसे हेटन मिलता है, वो ऐसे ही भटक रहा था। क्रिस उस पर शक नहीं करता, मगर उसे भी जानना था वो इतने रात गए अपने बीवी को छोड़कर बाहर इतने ठंड में क्या कर रहा है। हेडन उसे अपने झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताता, बहुत ही क्लेवरली अवॉइड कर जाता है और फिर दोनों सोने चले जाते हैं, इस बात से बेखबर कि इतने देर से वो उनके पीछे छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। नोरा ने बिल्कुल सही देखा, जरूर खिड़की पर वो ही था। ये आदमी सच में शायद कोई साइको है। हम उसे देर रात फार्म में जाते हुए देखते हैं, जहां उसने चादर के नीचे किसी चीज को छुपा कर रखा था और चादर पर लगा था ढेर सारा खून। हमें कभी पता नहीं चलता अंदर क्या था जिसे वो इतने बेरहमी से काट रहा था। अगली सुबह ट्रेकिंग करते वक्त जब नोरा और मीशा आगे निकल जाते हैं तो उन्हें बो दिखता है डिगिंग करते वक्त, मगर देखते ही देखते वो गायब भी हो जाता है। इधर हेटन और नोरा हाइकिंग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले चुके थे। उन्हें और ऊपर चढ़ना था, मगर क्रिस और मीशा को इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो लोग होटल वापस जाने का डिसीजन लेते हैं। और जैसे ही वो लोग अलग होते हैं हमें एक सीक्रेट पता चलता है। बात यह है कि मीशा का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं क्रिस ही है, उसके पति का बेस्ट फ्रेंड। वो लोग इस ट्रिप से लौटते ही अपने अपने पार्टनर को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे थे, तो ये है मीशा का एक्स्ट्रा स्वीटनेस का कारण, और इसीलिए क्रिस अपने बेस्ट फ्रेंड के पर्सनल लाइफ के बारे में उतना इंटरेस्ट ले रहा था। बातों बातों में मीशा और क्रिस कुछ ज्यादा ही कोजी होने लग जाते हैं। उन्हें ख्याल नहीं रहता वो उन्हें बाहर से देख रहा है, और जब उनका होश लौटता है तो वो लोग उसका मुंह बंद करने में बिजी हो जाते हैं। सरप्राइजिंगली उसे ज्यादा मनाना नहीं पड़ता, वो प्रॉमिस करता है कि वो सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेगा। असल में उसका मानना था पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता, तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और सजा भी उन्हें जरूर मिलेगी, उसे यकीन था। तो वो निकल जाता है मेन सिटी की तरफ अपने भाई को विजिट करने। रात भर वहीं रहेगा वो, शायद कल सुबह लौटेगा। तब तक हेटन और नोरा भी लौट चुके थे, तो सभी मिलकर अंदर जाते हैं फ्रेश होने के लिए। डिनर का प्रिपरेशन भी तो करना है, आज रात यहाँ पर उनकी आखिरी रात है, कुछ मेमोरेबल करना चाहते हैं वो लोग। मगर सबका मूड खराब हो जाता है जब पता चलता है नोरा का लैपटॉप चोरी हो गया है। हेटन को याद आता है कल रात जब वो आया था स्टोर रूम में, तो लौटते वक्त उसके पास एक बहुत ही बड़ा बैग था। वो एक्यूज नहीं कर रहा, मगर ये कमरा स्टोर रूम के बिल्कुल सामने ही पड़ता है और फ्रेंच डोर से कोई भी आसानी से एंटर कर सकता है, तो हो सकता है लैपटॉप उसने ही चुराया है। अब ये सही है या गलत ये पता करने के लिए उन्हें कल सुबह तक वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो घर में है नहीं, उसकी गाड़ी भी नहीं है। तो सभी नोरा को चीयर अप करने लग जाते हैं, हाथ में ड्रिंक्स लेके बैठ जाते हैं पुरानी यादें ताजा करने। हेटन खुद तो नशे में चूर हो ही चुका था, साथ में बाकी सबको भी भर भर के पिला रहा था वो। ऐसे में स्टार्ट होता है ट्रूथ और डेयर का खेल। सबकी असलियत धीरे धीरे बाहर आने लगती है, डर्टी सीक्रेट्स। जैसे ही मीशा की बारी आती है और वो डेयर चूज करती है, हेटन उसे अपने फोन से लास्ट 3 मैसेजेस पढ़ने के लिए कहता है, जो वो ऑब्वियसली नहीं करती, क्योंकि वो मैसेजेस क्रिस के थे, इरोटिक थे। इस बात पर हेटन मीशा को बहुत टॉन्ट करता है, अपने अंदर का सारा गुस्सा निकाल देता है उस पर, बहुत ही खराब लैंग्वेज में सबके सामने ह्यूमिलेट करता है उसे। उधर मीशा भी चुप नहीं रहती, उसके पास्ट रिलेशनशिप को लेकर उसे सुनाने लगती है, उसके एज को लेकर टॉन्ट करती है, कहती है हेटन की उम्र हो चुकी है, वो इम्पोर्टेंट हो चुका है। बात हद से आगे बढ़ती जा रही थी तो क्रिस हेटन को लेकर बाहर निकल जाता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है, मगर हेटन तो जैसे आग का गोला बन चुका था। मगर वो कोई पॉइंटलेस बातें नहीं कर रहा था, उसकी हर एक बात घूम फिर कर मीशा के अफेयर के बारे में ही आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ पता है। वो इतना गुस्सा हो चुका था कि उसे ध्यान ही नहीं रहता क्रिस की तबीयत खराब होने लगी। वो ठीक से खराब भी नहीं हो पा रहा, शायद कुछ ज्यादा ही पी लिया है उसने। ऐसे में जब वो लोग गाड़ी की तरफ रवाना होते हैं तो वहां उनके गाड़ी पर बहुत सारा कूड़ा पड़ा था। क्रिस श्योर था ये बो का ही काम है, तो वो उसे गाली देने लगता है और हेटन अचानक ही उसे एक चीज से हिट कर देता है।
वो गिर जाता है जमीन पर। अब ये कोई मजाक नहीं था, हेटन सच में उसे मारना चाहता था। एक्चुअली उसे क्रिस और मीशा के अफेयर के बारे में पता चल चुका है। यहाँ पर आने से पहले ही उसे सब समझ आ रहा था, ये लोग इशारे में क्या बात कर रहे हैं। मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप प्लान करता रहा कैसे बदला लिया जाए। अब जाके उसे मौका मिला है, अभी वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उसने ऑलरेडी क्रिस के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर उसे बेहोश कर दिया है। तो जब वो उसके सीने पर चाकू से वार कर रहा था, क्रिस खुद को बचा नहीं पाता, बेमौत मरना पड़ता है उसे। उधर घर के अंदर मीशा की हालत भी खराब हो रखी थी, क्योंकि हेटन ने उसे भी ड्रग दिया था। नोरा उसे संभालने की कोशिश करती है मगर कुछ नहीं कर पाती, उल्टा हेटन के हाथ उसे भी बंदी होना पड़ता है। हेटन उसे मारना नहीं चाहता था, वो अच्छी लड़की है, मगर वो मजबूर था। किसी ना किसी को तो सारा दोष अपने ऊपर लेना ही होगा। उसने प्लान किया है कि वो सारी चीजों को इस तरह से एग्जीक्यूट करेगा जिससे लगे नोरा आउट ऑफ जेलसी ये खून किया है। वो हेटन को भी मारने गई थी, मगर वो बच निकला और सेल्फ डिफेंस में उसने नोरा का खून कर दिया। हेटन ने ऑलरेडी उसके फोन में एक फेक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया है, जिसमें उसने ऐसा प्रिटेंड किया है जैसे नोरा इन लोगों पर टॉर्चर कर रही है। बहुत मजा आ रहा है उसे ये सब करते हुए। और उसका लैपटॉप भी हेटन ने ही चुराया था। उसमें उसने कुछ डार्क वेब वाले स्नफ वीडियोस यानी कि टॉर्चर वीडियोस प्ले किया है, जिससे उसके रिसेंट सर्च हिस्ट्री को ट्रैक करते वक्त पुलिस को लगे नोरा सच में ही साइको है। उसे लोगों को टॉर्चर्ड होते हुए देखना पसंद है। उसके लैपटॉप पर कोई पासवर्ड नहीं था और फोन का पासवर्ड तो हेटन ने पहले दिन ही देख लिया था, तो उन्हें अपने प्लॉट में यूज करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साथ ही साथ उसने मर्डर वेपन भी बहुत स्मार्टली चूज किया है, जिससे वो सबका खून कर रहा है। वो चाकू कोई नॉर्मल चाकू नहीं है, वो नोरा और क्रिस का वेडिंग नाइफ है। इसी से अपने शादी में उसने केक काटा था, तो अभी वो उसी से अपना बदला ले रही है। सिंपल। प्लान आधा कंप्लीट हो चुका था, अभी बस नोरा को मारना है और फिर अपने शरीर में कुछ कट्स करके पुलिस के आने का इंतजार करना है बस। उसके बाद हेटन आजाद है। उसे और मीशा के साथ रहना नहीं होगा, ना कोई नाटक करना होगा, ना उसका एटीट्यूड झेलना होगा। उसे जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है, मीशा ने उसे उसी जगह पर हर्ट किया है, वो है झूठ। मीशा अगर खुद जाकर कन्फेस कर लेती, उसके मुंह पर बोल देती कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ रहना चाहती है, उसके साथ नहीं, तो हेटन को इतना गुस्सा नहीं आता। मगर इन लोगों ने बात को छुपाकर उसे नीचा दिखाया है, डे बाय डे उसे बेवकूफ समझा है, जो हेटन बिल्कुल भी हजम नहीं कर सकता। उसे लगा था नोरा भी इस बात को सुनकर हैरान हो जाएगी, गुस्सा आएगा उसे भी, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। नोरा को ऑलरेडी ये बात पता थी। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो वक्त ले रही थी। रिस्पेक्टफुली इस रिश्ते से निकलना चाहती थी वो, ऐसे फालतू तमाशा करके नहीं। उसके बाद उसे हेटन और नाराज हो जाता है और उस पर हमला करने जाता है। ठीक इसी वक्त नोरा रिवील करती है कि वो माँ बनने वाली है क्रिस के बच्चे की। इसीलिए ही तो वो अपने रिश्ते को एक दूसरा चांस देना चाहती थी, सब कुछ जानते हुए भी। अब बच्चे के बारे में सुनकर हेटन इमोशनल हो जाता है, ये उसके लाइफ का वीकेस्ट पॉइंट था। तो वो दूसरे कमरे में चला जाता है सोचने के लिए। मारना तो उसे होगा ही, जो उसने शुरू किया है उसे पूरा करना ही होगा। इधर तब तक नोरा अपने आप को आजाद करके भाग चुकी थी, कुछ भी करके उसे अपने बच्चे को बचाना ही होगा। अंधेरे में शुरू हो जाता है चूहे बिल्ली का खेल। सबसे पहले नोरा की नजर पड़ती है मीशा के लाश की तरफ। हेटन ने उसका गला काट दिया था। उसके लाश को देखकर डर से नोरा की हालत खराब हो जाती है। वो चीखती है तो उसे ढूंढने में हेटन को आसानी हो जाती है और वो आकर उसके पैर में चाकू से वार कर देता है। खून बहने लगता है बहुत सारा, मगर हेटन नहीं रुकती। वो जाती है बो से मदद मांगने, मगर वो अभी तक घर नहीं लौटा था। मतलब नोरा को अपनी मदद खुद ही करनी होगी। वो फार्म में जाकर छुपती है। वहां जैसे ही हेटन उस पर हमला करने आता है, नोरा उसके आंखों में क्लीनिंग पाउडर डाल देती है। हेटन की आंखें जलने लगती है और नोरा भागती है बाहर, जहां उसे दिखती है क्रिस की लाश। गाड़ी की चाबी तो उसके पास नहीं थी, तो वो उसका फोन उठा लेती है और कॉल करती है पुलिस को। मगर बात पूरी होने से पहले ही हेटन वहां आ जाता है। बहुत ही भयानक दिख रहा था वो, बदले के आग में पागल हो चुका था। मगर वो कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी कर लेता है और नोरा उसके माथे पर पत्थर से वार करके उसे बेहोश कर देती है।
मगर उसका फ़ोन टूट चुका था, तो उसे एक नया फ़ोन चाहिए था, जिसके लिए वो घर के अंदर जाती है और लैंडलाइन से 911 पे कॉल करती है। मगर इस बार भी कांटेक्ट बनने से पहले ही हेडन उसे रोक लेता है। उसके माथे को प्लास्टिक से कवर करके उसे सफोकेट करने की कोशिश करता है। नोरा की सांसें बस रुकने ही वाली थी कि उसके हाथ लग जाता है एक ग्लास जार, जिसे वो हेडन के माथे पर मारती है। इस बार हेडन सीरियसली घायल हुआ था, बेहोश हो चुका था, वो ब्लीडिंग हो रहा था उसके माथे से। तो नोरा रिलैक्स होकर बाहर जाने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं था उसके पीछे कौन खड़ा है। इट्स बो। वो अपनी बंदूक नोरा की तरफ ही पॉइंट कर रखा था। उसे देखकर नोरा बहुत डर जाती है। अगर वो सच में उसे खूनी समझ ले, गड़बड़ हो जाएगा। नोरा उसे बात करने की कोशिश करती है, मगर उल्टा वो उसे साइड हटने के लिए कहता है, क्योंकि उसका टारगेट नोरा नहीं बल्कि हेडन था। उसका सेंस लौट चुका था और वो नोरा की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। लेकिन वो जैसे ही उठकर खड़ा हो जाता है, बो की गोली उसे फिर से जमीन पर पटक देती है। गोली सीधा उसके माथे को आर पार कर जाती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। नोरा फाइनली रिलैक्स हो पाती है। उसे बहुत खराब लगता है बो के लिए। पता नहीं उसने क्या क्या सोचा था उसके बारे में। अभी उसी ने उसकी जान बचाई, एक ट्रू फ्रेंड की तरह। इसीलिए शायद कहता है किसी भी किताब को उसके कवर से जज करना नहीं चाहिए। अगर वो रात की जगह सुबह आता सच में, तो पता नहीं नोरा के साथ क्या होता। एक्चुअली उसका बर्ताव कितना ही अजीब क्यों ना हो, मगर वो बेवकूफ नहीं था। उसे सब समझ आ रहा था और इसीलिए वो नजर भी रख रहा था। मगर जरूरत से पहले उसने किसी के मामले में दखल नहीं दिया। उसके पास गन है तो जरूर वो शिकार पे भी जाता होगा। नॉट श्योर, लेकिन उस दिन फार्म में वो जरूर किसी जानवर को ही बुचर कर रहा था और अगले दिन शायद उसी को दफनाने गया था। कंट्री फोक के लिए तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे एंडिंग काफी जस्टिफाइड लगा, टीट फॉर टैट। हेडन ने अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के चक्कर में इतने सारे लोगों को मार डाला, तो उसे भी तो मरना चाहिए था। जबकि नोरा सब कुछ बहुत ही रैशनली सोच रही थी, अपने दिल और दिमाग को काबू में रख पाई थी। ये जिंदगी डिजर्व करती है वो। दोस्तों, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है, कोई ट्विस्ट नहीं है। वन टाइम वॉच के लिए परफेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।